यस स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैरियर एकेडमी विद्यालय के ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक है अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार। क्या है? अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार। अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार व संघर्ष। क्या है? अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार व संघर्ष ही अपना जो हेडिंग था। इसके अंतर्गत हमने क्या किया, अंग्रेजी साम्राज्य का जो प्रतिकार था जिसमें मराठों के साथ, अंग्रेजों ने मराठों के साथ में जो संघर्ष किया था वो हमने अच्छे से पढ़ लिया था। आज जो अंग्रेजों का मैं कह सकता हूँ आंग्ल मैसूर संघर्ष। आंग्ल मैसूर संघर्ष कहने का मतलब है अंग्रेजों द्वारा मैसूर जो राज्य था उस समय भारत का मैं कह सकता हूँ बड़ा ही शक्तिशाली राज्य था, बड़ा मजबूत राज्य था। तो मैसूर का संघर्ष कैसे हुआ उसके बारे में अपन जानकारी अर्जित करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आंग्ल मैसूर संघर्ष। किसकी बात कर रहे हैं? आंग्ल मैसूर संघर्ष। अंग्रेजों और मैसूर का जो राज्य था उनके बीच में किस प्रकार का इनका विवाद हुआ, आइए चर्चा करते हैं। क्या हुआ देखो कि मैसूर के राजा से छतासीन हैदर अली ने 1766 ईस्वी में, याद रखना 1766 ईस्वी में मैसूर के राजा की मृत्यु के बाद अपने को मैसूर का शासक घोषित कर दिया। बात क्या हुई कि मैसूर का जो राजा था उस राजा से इस हैदर अली ने, एक व्यक्ति था, याद रखना आपका, उस व्यक्ति का नाम है हैदर अली। क्या नाम है? हैदर अली। एक व्यक्ति था जिसका नाम है हैदर अली और मैसूर है वो भारत का उस समय का बहुत ही समृद्ध प्रांत कह सकते हैं, बहुत ही अद्भुत प्रांत थी। तो क्या हुआ कि इस मैसूर के राजा से इस हैदर अली नाम के व्यक्ति ने, कब, याद रखना आपको डेट है 1766 ईस्वी में मैसूर के राजा की मृत्यु के बाद, जब इस राजा की मृत्यु होगी, अब राजा की जब मृत्यु हो जाती है तो जब उसका कोई भी उत्तराधिकारी बनता है तो वो थोड़ा क्या बनता है, कमज़ोर बनता है। तो मैसूर के राजा की मृत्यु के बाद अपने को मैसूर का शासक घोषित कर दिया। किसने शासक घोषित कर दिया? आपको याद रखना है हैदर अली ने। कहाँ का शासक घोषित कर दिया? मैसूर का। क्यों किया? क्योंकि मैसूर का जो राजा था उस राजा की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो याद रखना मैसूर के राजा की मृत्यु के बाद 1766 ईस्वी में मैसूर के राजा की मृत्यु के बाद मैसूर का राजा घोषित कर लिया। अब क्या हुआ, जब हैदर अली मैसूर का राजा बन गया, मैसूर का शासक बन गया, तो अंग्रेजों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, देखो अंग्रेज यही चाहते थे। मराठों से जब उन्होंने संघर्ष किया, मराठों के साथ भी उनकी वही साम्राज्यवादी नीति थी और वो यही चाहते थे कि हम पूरे भारतवर्ष में अपने साम्राज्य का विस्तार करें। तो ऐसा ही इनकी नीति के कारण तो मैं कह सकता हूँ कि अंग्रेजों की कौन सी नीति, याद रखना आपको, साम्राज्यवादी, अंग्रेजों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, इनकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई थी, महत्वाकांक्षा ने आंग्ल मैसूर युद्ध को अनिवार्य कर दिया था। अब यदि क्वेश्चन बनता है कि आंग्ल मैसूर युद्ध किस कारण हुआ, उल्लेख कीजिए, तो सबसे पहले आपको लिखना है आंग्ल मैसूर का जो संघर्ष है वो कैसे प्रारंभ हुआ। संघर्ष ऐसे प्रारंभ हुआ कि जो मैसूर का राजा था उस मैसूर के राजा की 1766 ईस्वी में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अब जब मृत्यु हो गई थी तो उस मृत्यु का फायदा उठाकर नवीन शासक बन गया था जिसका नाम था हैदर अली। क्या नाम था? हैदर अली। जैसे ही हैदर अली मैसूर का शासक बना, इस बात की भनक किसको लगी? अंग्रेजों को लगी। और अंग्रेज ये चाहते थे कि नया शासक है। अंग्रेजों की एक नीति थी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, उस नीति का पालन करते हुए वो चाहते थे कि मैसूर पर भी हम क्या कर लें, अधिकार कर लें। इस कारण इन्होंने मैसूर की ओर दृष्टि डाली और युद्ध है वो क्या हो गया, पहले छात्रों, अनिवार्य हो गया। अब जब युद्ध अनिवार्य हो गया तो देखो क्या होगा, सबसे पहले जो प्रथम, इनमें 4 युद्ध हो गए, 4 संघर्ष कह सकता हूँ मैं। तो सबसे पहला संघर्ष है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कैसे होता है, क्या कारण है इस युद्ध के अंदर? अब आपको पता तो चल गया होगा कि मैसूर का जो शासक है वो कौन है। मैसूर का जो शासक है वो बच्चों हैदर अली। कौन है? हैदर अली। तो आपको याद रखना है कि अंग्रेजों ने क्या किया, दोस्ती बनाई। किससे? अंग्रेजों ने मराठे, क्योंकि मराठों को हरा दिया था, मराठे इनको वसूली देते थे। तो अंग्रेजों ने मराठों व निज़ाम के साथ मिलकर, मैसूर का एक निज़ाम था उसके साथ मिलकर हैदर अली के विरुद्ध संगठन बनाया। किसने बनाया? याद रखना, ये संगठन बनाया अंग्रेजों ने।
किसने बनाया? अंग्रेजों ने। किसको साथ साथ लिया? अंग्रेज ये चाहते थे कि हैदर अली बहुत शक्तिशाली है और अकेला हम हैदर अली से मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने साथ में लिया मराठा, या ये मराठों प्लस निज़ाम। किसको साथ में लिया? मराठों प्लस निज़ाम। इन्होंने एक संगठन बनाया कि जब हमारे पास में एक मजबूत संगठन हो जाएगा और मजबूत संगठन होगा तो हम आसानी से मैसूर को क्या कर लेंगे? जीत लेंगे। तो हैदर अली के विरुद्ध एक संगठन बनाया, लेकिन हैदर अली है वो बड़ा कूटनीतिज्ञ था, बड़ा जानकार था, तो इसलिए क्या किया, लेकिन हैदर अली ने अपनी योग्यता, देखो योग्यता किसको, जब जिसके पास में कूटनीतिक पावर होगा, वो अच्छा व्यक्ति होगा, उसकी योग्यता मानी जाएगी। तो हैदर अली ने अपनी योग्यता से, चालाक था, जानकार था, वो चाहते थे कि अंग्रेज क्या चाहते हैं और अंग्रेजों को कैसे यहाँ से दूर करना है, इस स्थिति के बारे में वो जानता था। इसलिए उन्होंने क्या किया, हैदर अली ने अपनी योग्यता से मराठे व निज़ाम को अपनी तरफ कर लिया। मराठे और निज़ाम का संगठन तो किसने बनाया? अंग्रेजों ने, लेकिन बड़ी चालाकी से काम किसने लिया? हैदर अली ने लिया, और मराठों को भी अपने पक्ष में कर लिया, साथ ही साथ निज़ाम को भी अपने पक्ष में कर लिया। अब जब उसको कर लिया पक्ष में, तो 1767 में अंग्रेज संधि के लिए बाध्य हो गए। अंग्रेजों ने कहा कि अब तो वो 3 हो गए और उनके साथ में युद्ध करेंगे तो अपनी हार होगी, इसलिए उनसे मजबूरन अंग्रेजों को क्या करनी पड़ी? संधि करनी पड़ी। तो याद रखना 1767 में, कब? 1767 में अंग्रेज संधि के लिए बाध्य हो गए। अंग्रेज जब संधि के लिए बाध्य हो गए तो 1769 में एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश भी वापस लौटा दिए गए। तो प्रथम संघर्ष में एक संधि होती है और उस संधि के तहत एक दूसरे के जो जीते हुए प्रदेश होते हैं उन प्रदेशों को आपस में क्या कर देते हैं? लौटा देते हैं। तो ये था पहला युद्ध। अब अपन बात करेंगे दूसरे युद्ध की, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा युद्ध क्यों होता है, क्या कारण होता है? अब आपको पता तो चल गया कि युद्ध का कारण क्या है, क्योंकि प्रथम युद्ध में अपन मैं कह सकता हूँ कि जीत किसकी हो रही है? यहाँ पर हैदर अली की जीत होगी। तो अंग्रेज है वो किसी भी सूरत में चुप बैठने वाले नहीं है। जब वो चुप नहीं बैठेंगे तो दूसरे युद्ध का क्या मिलेगा? अब देखो, प्रथम संघर्ष में पराजय के बाद, आगे की बात, कौन हार गया प्रथम संघर्ष में? अंग्रेज वैसे हार गए। संधि कर रहा है जो पहले सामने से, मतलब वो हार मान रहा है। प्रथम संघर्ष में पराजय के बाद अंग्रेज हैदर से बदला लेना चाहते थे। बिंदु देखो, नोट करना, क्या करना चाहते थे? अंग्रेज ये चाहते थे कि हैदर अली से कैसे भी करके क्या लिया जाए? बदला लिया जाए। तो प्रथम संघर्ष में पराजय के बाद अंग्रेज हैदर अली से क्या लेना चाहते थे? बदला लेना चाहते थे। हैदर ने, अब देखो वापस हैदर ने क्या किया? हैदर ने निजाम प्लस मराठों के साथ मिलकर, क्योंकि उनको साथ में ले लिया था, अभी दूसरे युद्ध में भी वो साथ में ही है। कौन? मराठे प्लस निजाम किसके साथ में है? हैदर अली के साथ में है। तो आप ध्यान रखना, हैदर ने निजाम प्लस मराठों के साथ मिलकर 1780 में, कौन सा सन है? 1780 में युद्ध प्रारंभ कर दिया। युद्ध क्या कर दिया? प्रारंभ। किसने युद्ध शुरू किया? हैदर ने। कब किया? 1780 में। किसके साथ थे? हैदर के साथ में कौन थे? मराठे प्लस निजाम। किसके विरुद्ध किया? अंग्रेजों के विरुद्ध। युद्ध प्रारंभ में सफलता मिली। देखो प्रारंभ में तो क्या हुआ प्यारे छात्रों? सफलता मिली इनको, लिखा देखो, प्रारंभ में सफलता भी मिली। प्रारंभ में तो इनको क्या मिली? सफलता। किंतु 7 दिसंबर 1782, याद रखना डेट, 7 दिसंबर 1782 को क्या होता है? हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। यहाँ एक बहुत निर्णायक, याद रखना, कौन सी डेट? 7 दिसंबर 1782 7 दिसंबर 1782 को एक निर्णायक मोड़ आता है। अपन बात कर रहे हैं मैसूर संघर्ष की द्वितीय युद्ध की। 7 दिसंबर 1782 को क्या होता है? हैदर अली की अचानक क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। देखो हैदर की मृत्यु के बाद उसके पुत्र, हैदर का जो पुत्र था वो भी बड़ा शक्तिशाली था और उस पुत्र का नाम था टीपू सुल्तान। क्या नाम था? टीपू सुल्तान। याद रखना आपको, उसके पुत्र का नाम था टीपू सुल्तान। अब क्या हुआ देखो, हैदर की मृत्यु के बाद उसके पुत्र टीपू ने युद्ध की बागडोर संभाली। पिता की मृत्यु, राजाओं का शासन था, राज्य व्यवस्था थी। पिता की मृत्यु के बाद ज्येष्ठ पुत्र कौन था? टीपू सुल्तान था। तो युद्ध की बागडोर संभाली, किंतु इस अनिर्णित युद्ध में
इस अनिर्णित युद्ध के फलस्वरूप दोनों पक्षों में 11 मार्च 1784 11 मार्च 1784 याद रखना, 11 मार्च 1784 को एक संधि होती है और उस संधि का नाम है मंगलोर की संधि। याद रखना, ये अनिर्णित युद्ध था। कैसा युद्ध था? अनिर्णित युद्ध। कैसा युद्ध था? इस अनिर्णित युद्ध में एक संधि होती है, क्योंकि कोई निर्णय नहीं होता है इस युद्ध में, कोई निर्णय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका कारण था कि हैदर अली की तो क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और दूसरी तरफ हालांकि इनकी शक्ति बहुत शक्तिशाली है, लेकिन टीपू सुल्तान अभी नया नया शासक बनते हैं और थोड़ा उनको कह सकता हूँ अनुभव का अभाव होता है, जिसके कारण वो संघर्ष नहीं कर पाते हैं। तो इन्होंने एक संधि कर ली, उस संधि का नाम था मंगलोर की संधि। क्या कर ली? मंगलोर की संधि कर ली, और एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश भी वापस क्या कर दिए, लौटा दिए। समझ में आ रही बात? इसमें मंगलोर की संधि होती है, आपको याद रखना। और ये संधि किसके साथ होती है? ये संधि होती है टीपू सुल्तान के साथ में। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे, तीसरा है तरते आंग्ल मैसूर संघर्ष। तरते आंग्ल मैसूर संघर्ष। तीसरा संघर्ष कैसे प्रारंभ होता है? देखो, इस संघर्ष का कारण अंग्रेज मैसूर का प्रभाव समाप्त करना चाहते थे। बस अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से ये देख लिया कि अब हम क्या करना है, हमें अब मैसूर को किसी भी हालत में हड़पना है, उसको हमारे कब्जे लेना है। इस कारण इन्होंने क्या किया, इस संघर्ष का कारण अंग्रेज मैसूर का प्रभाव खत्म करना चाहते थे। तो दूसरी ओर मैंने कहा टीपू सुल्तान भी बहुत शक्तिशाली था, बहुत मजबूत शासक था, तो अंग्रेज तो किसको हड़पना चाहते थे, पूरे मैसूर को। किंतु दूसरी ओर क्या किया, टीपू मालाबार की सुरक्षा हेतु, टीपू ने कहा कि यदि अपना जो दुर्ग है मालाबार दुर्ग, कौन सा दुर्ग है, मालाबार दुर्ग, उसकी सुरक्षा करनी हेतु अपन को 2 स्थान लेने पड़ेंगे। एक स्थान का नाम है डच दुर्ग और एक स्थान का नाम है क्रागचूर। ये किसने सोचा? अंग्रेजों ने सोचा कि हमें तो पूरा मैसूर लेना है, लेकिन टीपू ने ये सोचा, मैसूर तो टीपू के पास था ही, तो टीपू सुल्तान ने ये सोचा कि मुझे एक बार सुरक्षा करनी है मालाबार की। किसकी सुरक्षा करनी है? मालाबार की। और मुझे मालाबार की सुरक्षा करने हेतु मुझे 2 स्थान जीतने हैं। एक का नाम है डच दुर्ग, एक का नाम है क्रागचूर। क्या नाम है? क्रागचूर। व एक और है जिसका नाम है आई कोट। याद रखना, अपना 3 नाम है, एक है डच दुर्ग, दूसरा है क्रागचूर और तीसरा नाम है आई कोट। तो वो खरीदना चाहता था। कौन खरीदना चाहता था? हैदर अली। किसकी सुरक्षा के लिए? मालाबार की सुरक्षा के लिए 3 स्थानों को खरीदना चाह रहा था। डच दुर्ग, क्रागचूर और आई कोट को खरीदना चाहता था। किंतु ये सारा का सारा जो एक व्यक्ति था, एक राजा था मैसूर का, एक स्थान का राजा था, वो स्थान का नाम है ट्रावनकोर। स्थान का नाम क्या है? ट्रावनकोर। अब देखो क्या हुआ कि वहाँ का एक राजा था, ट्रावनकोर का राजा, उसके अंडर में ये सारे स्थान थे। तो उस राजा, वो राजा क्या था? अंग्रेज समर्पित था। लिखा देखो, खरीदना चाहता था, किंतु अंग्रेज समर्पित ट्रावनकोर के राजा ने इन्हें खरीद कर टीपू सुल्तान को नाराज कर दिया। अब बात क्या हुई, खरीदना कौन चाहता था इन स्थान को? टीपू सुल्तान। लेकिन ट्रावनकोर के राजा अंग्रेज समर्पित था, अंग्रेजों के दबाव के कारण उन्होंने इन 3 स्थानों को क्या कर लिया? खरीद लिया। जब इन 3 स्थानों को खरीद लिया तो टीपू सुल्तान है वो पूर्ण रूप से क्या हो गया? नाराज हो गया। और नाराजगी का परिणाम आप जानते हैं, नाराजगी का परिणाम होता है युद्ध। अब देखो, तब 1790 ईस्वी में टीपू ने ट्रावनकोर पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं, किसके? ट्रावनकोर का जो राजा था जिसने ये 3 स्थान खरीदे, उस पर युद्ध कर दिया। तब अब युद्ध करेगा तो अंग्रेजों को क्या मिलेगा? मौका मिलेगा। तब अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था कॉर्नवालिस, क्या नाम था? कॉर्नवालिस ने एक विशाल सेना के बल पर मैसूर पर क्या कर दिया? हमला कर दिया। यही तो अंग्रेजों की नीति थी,
फूट डालो और राज करो। ट्रावनकोर के राजा को टीपू सुल्तान से भिड़ा दिया। जब टीपू सुल्तान और ट्रावनकोर के राजा के बीच में युद्ध होने लगा तो खुद अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड कॉर्नवालिस सेना लेकर वहाँ पहुँच गए और बहुत विशाल सेना लेकर, उसको पता था कि अब मौका हाथ से चला गया तो हम कभी मैसूर को अर्जित नहीं कर सकते हैं। तब कॉर्नवालिस ने विशाल सेना के बल पर मैसूर पर हमला कर दिया। टीपू को मात खानी पड़ी। देखो क्या खानी पड़ी, मात, क्योंकि दो जब सेना भिड़ जाती है, अंग्रेजों की विशाल सेना थी, टीपू सुल्तान के पास में इतनी सेना नहीं थी और इस कारण इनको क्या करनी पड़ी, मात खानी पड़ी। अतः श्रीरंगपट्टनम की संधि, अब इस प्रकार एक संधि करनी पड़ी। क्या करनी पड़ी, संधि, और उस संधि का नाम है श्रीरंगपट्टनम की संधि। कौन सी संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि। कब करनी पड़ी, 23 फरवरी 1792 ईस्वी के साथ समाप्त हुआ। ये युद्ध एक संधि हुई, उस संधि का नाम था श्रीरंगपट्टनम। याद रखना, कौन सी संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। कब हुई, 23 फरवरी 1792 ईस्वी के साथ ये समाप्त हुआ। अब देखो, जब ये युद्ध समाप्त हो गया तो युद्ध समाप्त होने के बाद में स्थिति क्या पैदा होती है, देखिए स्थिति ये पैदा होती है कि कुछ शर्तें थी युद्ध की। कुछ क्या थी, शर्तें। क्या शर्तें थी, देखो। शर्त नंबर एक ये कह रही है कि आधा राज्य मैसूर का चला गया। आधा राज्य किसका चला गया, मैसूर का। नंबर 2, युद्ध का हर्जाना 3 करोड़ अंग्रेजों को देना पड़ेगा। देखो, जब संधि करते हैं तो इतना भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या, यानी मैसूर का बेचारे का जो पूरा राज्य था उसमें से आधा राज्य तो अंग्रेजों ने ले लिया। नंबर 2, युद्ध का हर्जाना, कि आपने युद्ध किया है इसलिए आपको युद्ध में जो हमारे रुपये पैसे खर्च हुए 3 करोड़ आपको हर्जाना भुगतना है। और नंबर 3 है 2 पुत्र बंधक के रूप में अंग्रेजों के पास में रहेंगे। 2 पुत्र बंधक के रूप में किसके पास रहेंगे, अंग्रेजों के पास रहेंगे। इस बार मैं कह सकता हूँ कि मैसूर की सत्ता धीरे धीरे छिनती जा रही है। अब नेक्स्ट है चौथा युद्ध होता है चतुर आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर आंग्ल मैसूर युद्ध, ये बात है 1798 की, 1798 की बात है। उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल था जिसका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। क्या नाम था, लॉर्ड वेलेस्ली। और लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 ईस्वी में एक संधियाँ की थी देशी राज्यों के साथ में। उस संधियों का नाम था सहायक संधि प्रथा। क्या नाम था, सहायक संधि प्रथा। और लॉर्ड वेलेस्ली बड़ा साम्राज्यवादी व्यक्ति था। तो लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर था, गवर्नर जनरल था। लॉर्ड वेलेस्ली क्या था, गवर्नर जनरल था। वह साम्राज्यवादी था, क्या विस्तारवादी था। साम्राज्य का विस्तार करना तो विस्तारवादी, साम्राज्यवादी और विस्तारवादी था। उसने क्या किया, उसने सतपुर की संधि के माध्यम से, कौन सी संधि है, सतपुर, कौन सी संधि, सतपुर की संधि के माध्यम से टीपू को पूर्णतया परास्त करने की सोची। उसने कहा जो हमारी संधि की हुई है उस संधि के माध्यम से टीपू सुल्तान को पूर्ण रूप से क्या करना है, परास्त करना है। संधि के माध्यम से टीपू को पूर्णतया परास्त करने की सोची। टीपू ने संधि नहीं मानी। टीपू ने कहा मैं कोई संधि बंदी नहीं मानता हूँ। तो टीपू ने कोई संधि नहीं मानी। अतः अब संधि नहीं मानेगा तो मैंने क्या प्रहलाद था, युद्ध होगा। अतः 1799 में टीपू व अंग्रेजों के बीच में क्या हुआ, युद्ध हो गया। अंततः टीपू संघर्ष करते हुए युद्ध के अंदर क्या हो गया, मारा गया। यहाँ टीपू सुल्तान की, क्योंकि अंग्रेज है वो बड़े शक्तिशाली हो गए थे, और अंत में 1799 में जो युद्ध हुआ उसमें टीपू सुल्तान मारा गया। और 4 मई, याद रखना, 4 मई 1799 को, 4 मई 1799 को अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम, देखो
तरते जो अंग्रेज मैसूर था युद्ध, उसमें एक संधि हुई थी, उस संधि का नाम था श्रीरंगपट्टनम। क्या नाम था? श्रीरंगपट्टनम। तो ये यहाँ बात कर रहा हूँ मैं 4 मई 1799 को अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग पर क्या कर लिया? अधिकार। ये बहुत सामरिक महत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण दुर्ग था, उस दुर्ग पर अधिकार कर लिया। और इस प्रकार लंबे समय तक बहुत ये जो मैसूर साम्राज्य था, मैसूर का जो राज्य था वो बड़ा उपजाऊ क्षेत्र था, बहुत अच्छा क्षेत्र था, जिस कारण अंग्रेजों की हमेशा ये निगाह रहती थी कैसे भी करके इस क्षेत्र को हड़पा जाए। और आखिरकार ये मैसूर है वो बच्चों टीपू सुल्तान के हाथों से चला गया और इस पर भी अंग्रेजों का क्या हो गया? अधिकार हो गया। तो आज हमने अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार और संघर्ष के बीच में हमने मैसूर और अंग्रेजों के बीच में किस प्रकार का संघर्ष हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। कल एक और नए बिंदु के साथ में हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।